श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म की व्याख्या जिस रूप से की गई है किसी और ग्रंथ में नहीं मिल सकती। यत्र श्रीमद् भागवते प्रोजित कैत्रवः परमो धर्मः निरूप्यते। परम धर्म का वर्णन, परम धर्म की व्याख्या इसमें दिव्य बताई गई है। तो ये परम धर्म क्या है भाई? धर्म तो धर्म होता है, परम धर्म क्या कहलाया? परम धर्म कहते हैं निष्कपट धर्म को, जिसमें कपट ना हो। तो क्या कपट पूर्ण धर्म भी होता है? जरूर होता है। देखिए, जो धर्म किसी लोभवश किया जाए, किसी कामनावश किया जाए, वह कपट पूर्ण धर्म कहलाता है। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। जैसे जो वेदों ने कहा है, जो शास्त्रों ने कहा है, वही धर्म है, और जो नहीं कहा वो काम करे वही अधर्म है। तो वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, प्रातः काल उठिके रघुनाथा माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं। तो बेटा अगर माता पिता को प्रणाम कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो धर्म ही कर रहा है भाई। पर अगर इस लालच से माता पिता की सेवा कर रहा है कि इनके बाद इनकी संपत्ति का अधिकारी तो हम ही होंगे भाई, और भी जो संपत्ति है वो तो भाइयों में बढ़ चुकी है, पर कुछ माल अभी माता पिता अपने पास रखे हुए हैं, और ये उन्हीं को देंगे जो उनकी सेवा करेगा। तो अगर पुत्र इस लालच से सेवा कर रहा है तो कपट पूर्ण धर्म कहला गया। निष्कपट धर्म नहीं कहलाएगा। कर तो धर्म रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है तो धर्म ही तो है, लेकिन कपट पूर्ण धर्म कहलाएगा सज्जनों। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में निष्कपट धर्म की व्याख्या की गई है, परम धर्म की व्याख्या की गई है, तो इसका विषय परम धर्म ही है। दूसरी बात आती है, इसका अधिकारी कौन है? तो जो निर्मत्सर है वही इसका अधिकारी है। निर्मत्सर किसे कहते हैं? निर्गताः मत्सराः ये व्याते निर्मत्सरा। जिसके हृदय से, जिसके अंदर से मत्सर निकल गया हो वही निर्मत्सर है। तो ये मत्सर कौन सी चीज है भाई? एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। तो मच्छर जो होता है वो तो बाहर से काटता है, और उससे बचने के लिए आप मच्छरदानी में घुसिए या ऑल आउट लगा लीजिए, पर मत्सर से कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। अगर आपके हृदय में मत्सर पल गया तो उससे बचना बड़ा कठिन है भाई। मत्सर क्या है? किसी के बढ़ते हुए व्यक्ति को देख करके हमारे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या होने लग जाए, उसकी प्रभुता हमें काटने लग जाए, उसका उत्कर्ष हमें काटने लग जाए, तो समझ लीजिए आपके हृदय में मत्सर पल रहा है। इस मत्सर की सफाई करिए, तभी कथा के आप अधिकारी हो सकते हैं। निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी निर्मत्सर है, जिसके हृदय में कोई मत्सर ना हो गए। अरे भैया, गाय का दूध अमृत के समान होता है, पर उसी गैया के दूध को अगर आपने खट्टे बर्तन में दुह दिया तो पूरा दूध बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। उसी प्रकार भागवत महापुराण आज भी अमृत के समान है, पर पात्रता भी तो होनी चाहिए। पात्रता अगर होगी तो जरूर कल्याण होगा, जरूर फायदा होगा। और पात्रता अगर नहीं है, बर्तन में अगर थोड़ी भी खटाई होगी तो फिर सब बेकार ही हो जाएगा। इसलिए पात्रता परम आवश्यक है। तीसरी बात आती है प्रयोजन। तो व्यास जी महाराज प्रयोजन गिनाते हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। देखो, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। अब वास्तव वस्तु क्या है? जीव जगत और माया, यही वास्तव वस्तु है। खुद का ज्ञान हो जाएगा, इस जगत का ज्ञान हो जाएगा, और भगवान की माया का ज्ञान हो जाएगा। और इन तीन बातों का अगर ज्ञान हो गया तो हमारा तो काम ही बन जाएगा भाई। क्योंकि माया के चक्कर में ही तो हम लोग भटक रहे हैं। ब्रह्म और जीव की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, पर माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ, इसलिए परमात्मा को हम लोग देख नहीं पाते। तो जो
परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान उसकी माया का भी हरण धीरे धीरे करने लग जाते हैं। तो भागवत श्रवण करने से हमें जीव जगत और माया का ज्ञान हो जाता है। शिवदम, फिर हमारा कल्याण भी हो जाएगा। तीनों प्रकार के ताप भी नष्ट हो जाएंगे भागवत की चरण शरण ग्रहण करते ही। और व्यास जी महाराज कहते हैं कि कल्याण होगा न जाने कौन से काल में होगा। तत्कालिक फायदा बताते हैं कि कथा सुनने का जो मन भी बना लिया, अभी कथा सुने नहीं है, कथा सुनने का आपने मन बना लिया, उसी समय तक्षण परमात्मा आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदयवरुद्ध तेत कृतवि शुश्रूषुभिः तक्षणा, उसी क्षण आपके हृदय में परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं कहा व्यास जी महाराज ने कि विराजमान हो जाते हैं। विराजमान होना, अवरुद्ध होना अलग अलग बात है। उदाहरण से समझिए, जैसे जेल खाने में कैदी अवरुद्ध हैं, क्योंकि वो कहीं जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते, क्योंकि अवरुद्ध हैं, जेल में बंद हैं। और जेलर साहब आराम से चेयर पर बैठे हुए हैं, जब मन होगा कहीं घूम फिर आ सकते हैं। तो जेलर साहब विराजमान हैं और कैदी जितने हैं वो सब अवरुद्ध हैं। उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कब? जब भागवत कथा सुनने का हम लोग मन बनाते हैं। तो किसी ने कहा महाराज जब इतना फायदा कथा सुनने का है तो सब कोई क्यों नहीं सुनता भाई, हर कोई क्यों नहीं सुनता है? तो व्यास जी ने कैसे थोड़ी सुन सकते हैं हर कोई, जिसके सुकृत होंगे, पुण्य होंगे, क्योंकि यह ग्रंथ तभी प्राप्त होता है जब जन्म जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के सुंदर भागवत कथा श्रवण करने का मन हो पाता है, बाकी नहीं। आप चाहे जितने उद्यम करते रहिए, जितने प्रयास करते रहिए, अगर राम जी की इच्छा नहीं है तो होते होते भी आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। पर जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, उन्हीं का मन होता है, तभी ऐसे सुंदर आयोजन हो पाते हैं। सुंदर यह कथा सूत जी महाराज सभी ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। अब यहाँ पर ऋषियों ने 5 प्रश्न किए हैं सूत जी से, और इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर को दिया सूत जी महाराज ने, जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण पूरी तरह से श्रवण करवाया। कौन कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहला प्रश्न शौनक जी महाराज करते हैं कि महाराज हमें यह बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, मानव का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि शास्त्रों का सार क्या है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में न जाने कितने शास्त्र, कितने पुराण हैं, कितने ग्रंथ हैं, सबका ठीक से नाम स्मरण करना ही कठिन है। तो बताइए शास्त्रों का सार क्या है महाराज। तीसरा प्रश्न हमारा है भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या जरूरत पड़ती है भगवान को अवतार लेने की, और अगर अवतार लिए हैं तो बताइए कितने अवतार हैं। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथाय अनंता। तो मुख्य रूप से भगवान के अवतार कितने हैं। 5वां प्रश्न हमारा यह है कि अगर ठाकुर जी ने अवतार लिया है, प्रभु ने अवतार लिया है, तो कौन कौन सी लीलाएं करी हैं, कहां कहां अवतार लिए, ये भी बताइए। 6ठा प्रश्न है कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं, धर्म की स्थापना करके जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में रहता है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के बता